नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने जो यूपी ट्रिपल एससी री एग्जाम वीडियो का जो 26 जून 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ है पेपर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको जितने भी हिंदी के क्वेश्चन हैं इसमें सभी क्वेश्चनों को कराने जा रहे हैं। साथियों, वैसे मैं आपको बता दूं, आपको इसमें हिंदी के क्वेश्चन 50 पूछे गए थे इसमें, और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें 50 पूछे गए थे, और आपके जीके जीएस के क्वेश्चन इसमें 50 पूछे गए थे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/2 की, यानी 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों, इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन है, हंस पद यानी विराम चिन्ह कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, हंस पद कहते हैं हम इस प्रकार का चिन्ह है, जैसे कि हमें खाली स्थान दे रखा है, या कोई जैसे हमने यहाँ पे कुछ छूट गया लिखने के लिए, तो यहाँ पर हम हंस पद का ऐसे निशान लगा कर और इस यहाँ कुछ लिख देते हैं, तो इसी को ही हंस पद कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, संयुक्त अक्षर आपके क्ष, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन वन ढोलूं, वेद वेद मिले नहीं कोई, यह पंक्ति किसकी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये साथियों मीराबाई की ये पंक्तियां हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उदाहरण चिन्ह। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही 3 और 4 के जो विकल्प हैं वो अनेकार्थी हैं, यानी 3 के अनंत, काल, कर, और चौथा है ये दल, गुरु और पतंग। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है। 4 ऑप्शन के हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी संभाव्य भविष्यकाल। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी महोजस्वी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांक के शब्द में कौन सा कारक है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कर्म कारक। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, मैं कराकर में कौन सी क्रिया है। यानी इसमें जो कराकर क्रिया के बारे में पूछा गया है, इसमें कौन सी क्रिया है। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है।
चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिपाही चोर को पकड़ता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसमें अपादान कारक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कारक है इसमें अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शरणागत यानी तत्पुरुष समास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आसक्ति और नास्तिक ये आपका विलोम युग्म नहीं है, क्योंकि नास्तिक का होता है आस्तिक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कर्ण रस का स्थायी भाव है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कर्ण रस का स्थायी भाव होता है शोक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। किल कत कहन घुटुरु वने आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, विव पकड़िवे धावत, कबहु निरखे हरे आपु छायो, को कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वे द्वितीया, पुण्य पुण्य तिह अवगावत। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसमें वात्सल्य रस है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहे निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अधि में आदि उपसर्ग है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है आज्ञा शब्द के लिए एक वाक्यांश है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे जाना न जा सके। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जिसका उपचार या हल न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी असाध्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्कर्ष वर्तनी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वाज संदैव नेत्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी प्राण सूख गए, इसमें पूछा गया है। चार ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बहुत डर जाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है निम्न में से कौशल और चतुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन में पूछा है,
साथियों कौशल और चतुर का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सुर सरिता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा है पीपल पात सरिस मन डोला, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा है निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तालाब। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा है दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आलू उसमें प्रत्यय है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में पूछा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 30 में तीर्थ तद्भव है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कौवा, खरगोश और मंडल, ये आपके पुल्लिंग हैं। आगे देख लेते हैं कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बहुत अधिक चालाक होना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में पूछा है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कितना सुंदर चित्र है यह। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में पूछा है शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शीर्षक को चयन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ग्रहणी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? 4 ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बलि, बले और बलवान। बलि का मतलब होता है बलवान, जबकि बलि का मतलब कुछ और ही होता है, गाय नहीं होता है, इसलिए ये आपका गलत होगा। इसमें ये पूछा गया अर्थ भेद सही नहीं है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि अनल का अग्नि होता है, अनिल का पवन होता है, नगर का होता है नगर में रहने वाला, और नगर का होता है शहर, कुल का होता है वंश, और कुल का मतलब होता है नदी का किनारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दयुग का चरम का उचित अर्थ है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अंतिम सीमा, यानी चमड़ा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है श्यामलाल को गांधी गली में रहता है। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें मिश्र वाक्य है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा है घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खुशियां मनाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा है आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अत्यधिक प्रशंसा करना। आगे देख लेते हैं एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथियों 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक वस्तु के ग्राहक अनेक होना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, वह वाक्य है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों जिस वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्द आते हैं वे आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साथियों ये गद्यांश है, आपको पूरा गद्यांश पढ़ लेना है। मैं आज इसमें आपको क्वेश्चनों के आंसर देने वाला हूँ। साथियों गद्यांश आप पढ़ ही लेना, इसमें आंसर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। इसमें पूछा है कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अपनी अकर्मण्यता का आलस्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है 44 में पूछा है विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। चार ऑप्शन देखें हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समय की कीमत समझना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी समय बीत जाने पर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपसर्ग अ एवं प्रत्यय ता है इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समय पर सदुपयोग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्ण हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भवदीय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है अब कैसे छोटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बांस समानी। दी गई पंक्तियां किसके द्वारा रचित पद का अंश हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रैदास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मूर्धन्य होता है आपका च छ झ झ। कंठव्य तालव्य तालव्य होते हैं साथियों, ये आपके इसमें सही नहीं है, यानी ये आपके तालव्य के हैं। तालव्य के हैं, ये आपको मूर्धन्य बताया गया, इसलिए इसमें ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे आज इस वीडियो में हम पूरे करा चुके हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो हम आपको जीके जीएस और आपका रीजनिंग का लेके आने वाले हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके भाई बहन रहने रिश्तेदार जितने भी हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।